बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, आज मैं एक केस के बारे में आपको बताता हूँ। ये एक ओनर है जो अपने काफ को लेके आया है, तो इनका टेम्परेचर है, खाता पीता नहीं है। तो ये लेके आया है कि मसला क्या है। तो जब हमने इसकी हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में उसने ये बताया। तो आप चूँकि इसकी हिस्ट्री लेने के से पहले हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं, क्योंकि हमेशा हम एक चीज़ जब वो करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, इन दोनों को जब हम पहचान करते हो तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर नहीं लेते उतने तक आप एक डिज़ीज़ की तशख़ीस नहीं कर सकते, डायग्नोज नहीं कर सकते कि आया ये मेटाबॉलिक डिजीज़ में आती है या इन्फेक्शियस डिजीज़ में आती है। तो अब इसका जो है ना हम टेम्परेचर लेते हैं। टेम्परेचर इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर में फिर आपके पास बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या प्रोटोजोल डिजीज़ की पहचान भी आ जाती है। तो चूँकि इसका जब हमने टेम्परेचर ले लिया तो टेम्परेचर जो है ना, अब चूँकि 1 मिनट तक जो है ना इसका हम टेम्परेचर लेते हैं। अब हमने टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर जो है ना इसका निकला है 106 फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर चूँकि 106 फ़ारेनहाइट है, 6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर अक्सर जो होता है ये प्रोटोजोल डिजीज़ में होती है। तो चूँकि प्रोटोजोल जो है ना ये टेलरियोसिस है। टेलरियोसिस, ये देखो इसमें टेलरियोसिस में जो आइज़ है उसमें जो स्मॉल कैपिलरीज है वो रेडिश होते हैं। उसमें जो है ना चूँकि तेलेरिया पार्वा जो इनका एक काजिटिव एजेंट है वो प्रोमिनेंट उस कैपिलरीज जो होते हैं रेडनेस आती है, जो रगे होती है स्मॉल उसमें प्रोमिनेंट होते हैं। चूँकि जो प्रोटोजोल है अक्सर पेरिफेरी जो कैपिलरीज है उसमें सबसे ज़्यादा उनकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह या मौजूदी होती है। तो इसके साथ साथ जो है ना इसमें एक और प्रोमिनेंट जो क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के लिम्फ नोड होते हैं। तो यहाँ पे जो होते हैं ये सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड होती है। ये देखो यहाँ पे जब मैं टच कर रहा हूँ इस एरिया में एक लिम्फ नोड होती है जो यहाँ पे महसूस होती है, वो टेलरियोसिस में उसकी स्वेलिंग हो जाती है। तो ये एरिया जो है ना यहाँ पे एक लिम्फ नोड, ये लिम्फ नोड जो होते हैं इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड। ये दोनों साइडों पे हम डिटेक्ट करते और उनकी स्वेलिंग हो जाती है यहाँ पे। अब ये देखो मेरे हाथ में आ रहा है, ये सूजन है। दूसरा लिम्फ नोड हम देखते हैं ये कान के नीचे, इसको कहते हैं पैराटिड लिम्फ नोड। तो इस से भी हम इस की कन्फर्मेशन। तीसरी लिम्फ नोड जो हम चेक करते हैं यहाँ पे स्केपुला है, ये एरियास, ये इसको कहते हैं सब स्केपुलर लिम्फ नोड। ये देखो ये स्केपुला है, यहाँ तक ये स्केपुला आ रहा है, तो ये पूरा स्केपुला है। इस स्केपुला के इस एरिया में जो है ना यहाँ पे एक लिम्फ नोड होता है। ये देखो बिल्कुल महसूस, और ये बड़ा, ये इसकी स्वेलिंग हुई है, ये प्रोमिनेंट है। तो ये कन्फर्म है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइंस सिम्टम दैट दिस काफ इज सफ़र फ्राम टेलरियोसिस प्रोटोजोल डिजीज। तो ये देखो मेरे हाथ में आ रहा है, दिस लिम्फ नोड इज इनलार्ज बिकॉज दिस इज द इम्यून सिस्टम। नाउ द लिम्फ नोड will protect the animals from different types of infection, just like the protozoal disease. When there is attack of protozoa, the lymph node will protect the animal, but when the concentration or the amount of the causative agent increases, now the lymph node will become swollen and they will leave and the animal will be suffer. तो इसमें क्या होती है, किस चीज़ से होती है? ये चूँकि टिक्स होते हैं, चूँकि तेलेरिया पार्वा जो है ये एक टिक्स होती है, उन टिक्स के मुंह में ये जाती है। तो जब ये एनिमल्स के ऊपर ये टिक्स होते हैं, टिक्स माइट्स, तो एक उसको बाइट करते हैं और उस बाइट्स के थ्रू या ब्लड सक करती है, उसके थ्रू इस एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस जो ट्रांसफ़र होती है तो इसमें हाई टेम्परेचर होता है, खाता पीता नहीं है, लेक्रीमेशन होती है, आंखों से आंसू आता है, दिन ब दिन कमज़ोर हो जाता है, और उसके बाद जो है ना आखिर में फिर इसकी जो है ना ये अमवात होती है। अगर आप
उसको बर वक्त ट्रीटमेंट नहीं दे। तो इसमें चूंकि हम इसकी अब ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ठंडा पानी इसके हेड के ऊपर डालना है, और साथ जो रेक्टम रीजन है जहाँ पे बड़े पखाने की जगह, वहाँ पे नीम ठंडा पानी आपने डालना है। इससे टेम्परेचर डाउन होता है, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम देते हैं। साथ साथ इसमें हम फिर कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, जो ब्यूटालेक्स है वो इसमें लगाते हैं, साथ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो इसमें लगाते हैं, साथ कुछ जो है ना हम एंटी इन्फ्लेमेटरी, चूँकि स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उनको कंट्रोल करने के लिए फिर हम कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा देते हैं वहाँ एरिया के ऊपर। तो ये सारे मेडिकेशन हम लगाते हैं। चूँकि इसका इम्यून सिस्टम डाउन होता है, तो इम्यून सिस्टम को अप करने के लिए उनको to increase the recovery of the animals, to boost up the immune system. For that we can use some vitamin E, selenium and some multivitamins to increase the immune system of the calf, that they may recover quickly and also tolerate the medicine। चूँकि यहाँ पे हम मेडिसिन अप्लाई कर रहे हैं तो उनका भी स्ट्रेस है उस मेडिकेशन की, तो उस मेडिकेशन की स्ट्रेस से बचने के लिए भी जो हमारे पास जो टॉनिक देते हैं या इम्यूनो बूस्टर देते हैं या मल्टीविटामिन्स देते हैं, वो चूँकि इसकी रिकवरी में हेल्प देता है, क्विकली रिकवरी देते। फॉर एग्जांपल एक जानवर है, अगर वो 5 दिन में वो रिकवर होते हैं, अगर आप इसमें टॉनिक, मल्टीविटामिन्स या कोई इस तरह बूस्ट ऑफ इम्यूनो बूस्टर देते हैं तो उनकी रिकवरी कम से कम 2 दिन में हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर जब आप अडॉप्ट करेंगे तो इससे फिर रिकवरी जल्दी होती है। तो इस तरह केसेस अगर आपको फील्ड में मिलते हैं या जहाँ पे हो, तो उसको करीबी वेटनरी हॉस्पिटल हो या वहाँ पे कोई वेटनरी डिस्पेंसरी, वहाँ तक ले जाए।